गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज का लास्ट सेशन है। तो आज का टॉपिक है हमारा बिकम एन एक्सपर्ट एंड सक्सेसफुल वास्तुशास्त्री। जब आप इस पड़ाव पर पहुंच गए, सारी आपने क्या क्या स्टेप किए हैं वही दोहराना अपने को। आज कहाँ से शुरू किया था और कहाँ अपने को खत्म करना है, वो सारे स्टेप हम धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, प्लान पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने देखा कि वास्तु का ज्ञान है ये एक्चुअल में कर्म योगी का कर्म सिद्धांत पे सारा कुछ ये उसी पे टिका हुआ है। कहा भी है, गुरूर दुर्भाग्य का बिखर जाएगा, गुरूर दुर्भाग्य का बिखर जाएगा, नींव जरा हिलाकर, नींव उसकी हिलाओ तो सही। यानी आप दुर्भाग्य है, उसको अगर हिलाना है, वो उसको तोड़ना है, तो उसकी नींव हिलानी है। और नींव हिलाने के लिए क्या वो आपको करना है? पत्थर दिल पिघल जाएगा, पत्थर दिल पिघल जाएगा, तीर कर्म का चलाओ तो सही। तो जो कर्म का तीर है, यानी कर्म योगी का जो तीर है, यानी आप जो वास्तु का उपयोग करते हो, आपका जो घर है, जो कुछ आपने बना लिया वो आपका भाग्य से बनता है। दो चीजें याद कर लो। जो आपके जन्म लिया ज्योतिष में जो गणनाएं हैं, जो टाइम पे जो घटनाएं होनी है, उसके अनुसार आपका घर बन गया, ये हो गया भाग्य का। अब ये दुर्भाग्य है या भाग्य है, वो अपन अपने सामने परिस्थितियां आ रही है उससे देखते हैं। तो अगर दुर्भाग्य परेशानी है, हमें बीमार रहते हैं, सफलता नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है। उसको तोड़ने के लिए, उस लीक को बदलने के लिए, ज्योतिषीय घटनाओं को बदलने के लिए हमें ये कर्म का तीर यानी वास्तु रेमेडी उसमें लगानी पड़ेगी। केवल और केवल यही एक तरीका है ज्योतिषीय घटना को बदलने का। वास्तु आप अगर रेमेडी करके दोष हटा देते हो, तो वो सारी घटनाएं स्वतः ही वो नहीं घटेंगी। तो ये एक तरीका है वास्तु रेमेडी दुर्भाग्य को बदलने का। तो इसका कर्म ही तीर है और हम इसी पे चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अब तक हमने क्या क्या किया है। पहले, सबसे पहले आप जब फील्ड में उतरते हैं तो आपके टूल्स क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। वास्तुशास्त्री के टूल्स, और हमेशा अपने टूल्स घर की साउथ वेस्ट दिशा में रखने हैं। बुक्स, नोट्स, आपका शक्ति चक्र, कंपास और स्केल, फीता जो भी आप परचेज करोगे या कर रखा है, ये साउथ वेस्ट दिशा में रखोगे तो ये स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। और वहां रखे हुए नोट्स आप पढ़ते हैं, बहुत कम समय देते हैं, तब भी वो आपको लर्न हो जाएंगे। तो टूल्स आपको जो भी इम्पोर्टेंट है टूल वास्तुशास्त्री के, वो सारे आपको काम गए, विजिट किया, लाके वहां साउथ वेस्ट दिशा में जगह बना लो। कोई टेबल पे, या कोई आपका स्टैंड बना हुआ है, या कोई दीवार में आला बना हुआ है, वहां पे रखने हैं। तो ये आपके टूल्स हमेशा आपके, जैसे डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है, ऐसे ही ज्योतिषी की पत्री वो रखता है देखने के लिए, उसके जोडियक है, ये ऐसे ही हमारा शक्ति चक्र, कंपास और स्केल, ये हमारे टूल है। दूसरा फिर आपका विषय ज्ञान। विषय ज्ञान जितना आप बार बार उसको सुनोगे, पढ़ोगे, देखोगे, उसमें पारंगत हो जाओगे। क्योंकि ये सीखने की विधा है, ये करने की विधा है। इसको आप
टाइम निकाल कर अपना निश्चित टाइम, 1 घंटा आधा घंटा जरूर इस पे, जो आपने अब तक हमने नोट्स दिए हैं, इसकी 1-2 बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, वो बुक भी मंगवा के ऑनलाइन, और वो पढ़ लेना आप। तो ठीक ये है। जरूरी है आपको अपना ज्ञान, इसमें आप क्या पढ़ोगे, 5 मैंने सारे जो एक्सपर्ट के लिए जो ज्ञान जितना चाहिए सब मैं कवर करवा चुका हूँ। 5 तत्व, इनको कैसे बनते हैं, क्या गुण है, दोष हम्म। होने से क्या ये बैड इफेक्ट देते हैं, ये आपको रट लेना है। 16 हम्म। दिशाओं के गुण रट लेने हैं, इनके नाम रट लेने हैं। और फिर नक्शा कैसे बनाएं, विजिट करके, और उसको ग्रिड कैसे करें, कंपास से डिग्री कैसे लें, ये आपको अच्छी तरह से 1-2 बार में प्रैक्टिकल में आओगे तो उसी दिन क्लियर हो जाएगी। इसमें कोई हम्म। बहुत बड़ा कुछ नहीं है नक्शा बनाने में, और डिग्री लेना तो सिंपल सा काम है। हम्म। फिर मुख्य द्वारों के प्रभाव, ये ना भी रटे जाए तो कोई बात नहीं, लिस्ट रखनी होती है, लिस्ट से पता लग जाता है। इसके बाद ए, एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट, उनका पूरा आपके पास पीडीएफ फाइल पहुंची हुई है। या मैंने बताया था वीडियो में, मैंने अलग अलग इन पे सारे ऑब्जेक्ट पे भी, एक्टिविटी पे भी वीडियो बना रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप उनको अपलोड कर लेना, वहां से सुन लेना। हम्म। फिर आता है तीसरे नंबर पे, उपचार कौन सा करना है। कल हमने एक वो डाली आपके पास पीडीएफ, के कौन सी जगह का उपचार किससे करना है, जरूर देखी हम्म। होगी सभी ने। जैसे कोई बेडरूम हाँ है, जी। स्टेयर है, टॉयलेट है, तो वहां कौन सी, क्योंकि हमारी 14-15 विधियां थी उपचार की, उनमें से कौन सी वहां पे 2-3 भी कई जगह दिखाई है, तो कोई सी भी यूज कर सकते हो। तो ये उपचार की विधियां हम्म। आपको कौन सी इंप्लीमेंट करनी है, ये देखना है। हम्म। उसके बाद सफल और कामयाब व्यक्ति की कभी भी आप संगत करो तो जो अच्छा, हम्म। जो अपने आप को सक्सेसफुल है, उनकी संगत करना। कोई भी हम्म। चीज की राय लो, पैसे की अगर राय लेनी है तो जिसने पैसे कमा रखे हो, हम्म। करोड़पति हो, अरबपति हो, ऐसा उनसे राय लो। वो अगर हम्म। झूठे भी आपको कह देगा ये कर लो ये कर लो, तो आंख मीच के कर लेना। यानी आप एक्सपर्ट से राय लेनी है, पैसे की राय लेनी है, पैसे करोड़पति से, अरबपति से, उनसे राय लेनी है, हम्म। तभी आप सफल होगे। तो सही आदमी की संगत आपको हम्म। सही सलाह देगी, और गलत संगत, गलत उसकी हम गाइडेंस लेकर कई बार बहुत बड़ा नुकसान उठा जाते हैं। हम्म। फिर आता है पांचवा, मैं पहले बता चुका हूं कि अपने को 4 कार्ड हमेशा जेब में रखने हैं। कई बार हम प्रेशर में, जैसे मैं बताया था पहले आपको, दोस्ती सुखदायक और हम्म। सफल लोगों की साथ करनी है। दया भाव, हम्म। दुखी के लिए दया भाव करना है। तीसरा बताया था हर्ष का, यानी जो सार्थक काम समाज सेवा में इस तरह का समाज उत्थान के कार्य करें, उनसे आप हर्ष का कार्ड उनसे यूज करना है, उनके साथ बैठना, उनसे घुलना मिलना, वो ठीक है। और उपेक्षा का कार्ड जो चौथा कार्ड, इसको यूज नहीं करते लोग। गलत आचरण का व्यक्ति गलत तकलीफ देता है, बात बात में वो खुद तो परेशान है, तुम्हें भी परेशान करता है, ऐसे लोगों से बचिए, नहीं तो वो उसके दुख आपके ऊपर आ जाएंगे। ये 4 कार्ड जरूर अपने पास रखने हैं, यूज करने हैं। फिर है अपना ज्ञान का दायरा बढ़ाएं। अभी आप वास्तु से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आपको महीने में कम से कम एक कोई अच्छी पुस्तक, 5-4 मैं आपको बता देता हूँ। द सीक्रेट बुक है, बहुत अच्छी किताब है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे ही एक आयुर्वेदा पे भी बहुत अच्छी बुक है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा उनके ऑथर सहित, 5-6 बुक हैं। ये महीने में एक बुक अलग से इससे सब्जेक्ट्स के अलावा जरूर पढ़नी चाहिए, अपनी मेमोरी को, अपनी ज्ञान के दायरे को बढ़ाने के लिए। ये बहुत जरूरी है। आप अगर इधर आप आ ही गए इस लाइन में, तो आपको अपना, क्योंकि आप जो भी बात कहोगे, अब आगे वास्तुशास्त्र की बातें लोग ध्यान से सुनते हैं, तो आपको फिर पूरा हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। हाँ जी। फिर है अपनी हर केस स्टडी को आपको लिखित में रिकॉर्ड रखना है, रिकॉर्ड बना के रखना है, काम हम्म। आएगा आपके। क्योंकि आप एक बार रिकॉर्ड बना लोगे तो धीरे धीरे उनसे भी आप सीखोगे कि उसमें ये प्रॉब्लम थी, उसके घर में ये था।
हम्म। अब दूसरा केस करोगे तो उसकी प्रॉब्लम आएगी, उसमें देखोगे कि इसके घर में क्या, तो 3-4 बार जो वही मनी की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब नहीं लग रहा, तो देखोगे उसके घर में तो स्टोर हम्म। बना रखा था, उसके घर में टॉयलेट थी, उसके घर में ये ऊंचा बनाया हुआ था छत। तो ऐसे हम्म। आपको धीरे धीरे जो ये केस स्टडी स्टोर करोगे, आप नोट करके रखोगे, तो आपको एकदम से सारी चीजें ध्यान आएगी कि हाँ ये नियम काम करता है। हाँ जी। फिर है वास्तु को आत्मसात करने के लिए बुक्स, नोट्स, टूल्स, घर की, ये मैंने बता दिया, साउथ वेस्ट दिशा में रखना है। ये हम्म। दिशा इतनी उन्नत दिशा है, आपको रखा हुआ भी, हम्म। क्योंकि वास्तु में चौथा जो हमने स्टेप बताया था, सिंबल वाला, तो अगर बुक्स, आपकी सब्जेक्ट की बुक्स, आपके इंस्ट्रूमेंट, आपके टूल्स वहां रख दिए साउथ वेस्ट में, तो ये भी काम करते हैं। आप निश्चित तौर पे सबकॉन्शियस माइंड में ये ज्ञान धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ आप एफर्ट करो और कुछ आपको नेचर की तरफ से ये गिफ्ट मिलने लग जाएगी। हम्म। अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, आपको आपके आस पड़ोस में यार दोस्त रिश्तेदार, उनके आपको प्रॉब्लम तो पता ही है, उनके घरों का निरीक्षण करो। देखो उसको क्या दिक्कत है, तो उसका घर का एंट्री का इफेक्ट है, या उसने टॉयलेट गलत बना रखी है, या कलर गलत कर रखा है, तो ये 8-10 ऐसे मिलने वालों के घरों का आप ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। और तुरंत 8-10 केस तो आप जैसे तैसे करके कुछ थोड़े खर्चे में ही चाहे फीस में कर डालो, फीस ना भी मिले तो भी कर डालो। जो ही आप 8-10 केस कर लोगे, कॉन्फिडेंस जागृत होगा आपके अंदर, आपको पता लगेगा कि जो हमने पढ़ा है वो वास्तव में काम करता है। प्रैक्टिकल ज्ञान है ये, केवल बुक्स हम्म। का नहीं। जितना आप केसेज में बढ़ोगे, जितना आप केसेज करोगे, इधर उधर सारा ऑब्जर्वेशन करोगे, उतना ही बहुत जल्दी आप पकड़ जाओगे इन प्रिंसिपल्स को, कैसे काम करता है वास्तु। इसके बाद फिर है ये, कॉन्फिडेंस आने के बाद आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आएगा। फिर आप अपना सिस्टम से सारा, फीस कैसे लेनी है मैं कल बता चुका हूं आपको, कैसे आप उसको क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे, कैसे स्टेप वाइज उसका वर्क करेंगे, सारा आपकी समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो ये आप अभी पूछ सकते हो। और अपने को 29 तारीख को शनिवार को रखी है अभी आपकी, संडे की बजाय, संडे एक दो ओ जी। साथियों को भी, मुझे भी। हाँ बाबू जी। जी, हाँ फीस जी। कैसे लेनी है? है जी। फीस कैसे लेनी है? फीस कैसे लेनी है? हाँ बत फीस कल हमने बताया था। फीस के लिए आप जिससे भी बात करोगे, कोई आपसे कहेगा भी मेरा ये प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम हम्म। नोट करोगे पहले। ठीक हम्म। है। प्रॉब्लम नोट करके आप बताओगे भाई हम ऐसे ऐसे, आपकी एंट्री का भी इफेक्ट हो सकता है, आपका एलिमेंट आपने गलत कलर कर रखा, एलिमेंट का इफेक्ट हो सकता है, यानी कलर का या एक्टिविटी का। कोई एक्टिविटी आप जैसे पानी की जगह में है, नॉर्थ दिशाएं हैं 4 जल के क्षेत्र की, उनमें कहीं किचन बना हुआ हो, लाल कलर आ रहा हो, या अर्थ के कलर आ रहे हो ऐसे। और चौथा जो चाहिए वो उसको आप बताओगे कि हम ऑब्जेक्ट रखवाएंगे। तो ये जो हम्म। विधि है, ये 4 स्टेप समझाने के बाद फिर आप उसे कहोगे इसके लिए हमें आपका मैप बनाना पड़ेगा। आप या तो खुद बना के दे दो, या हमारे आर्किटेक्ट से मैप बनवाएंगे, और हम इस पे पूरा कंक्लूजन निकाल के आपको रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके लिए हमें एडवांस कितने रुपए चाहिए। तो सही है। फीस आप बताओगे, 20 रुपए स्क्वायर फीट होती है वैसे फीस, मिनिमम 25,000 रुपए रखी हुई है महावास्तु ने। तो आप स्टार्टिंग में आप अपना देख लेना जो जिस हिसाब से लगे, ये आप ठीक है भाई। एडवांस में लेकर ही करना। एडवांस में पैसे नहीं लोगे तो बात बनेगी नहीं, मजा नहीं आएगा। नहीं सही है, होता क्या आधे आपको पैसे तो मैं पहले ले लिया करता। है जी? नक्शे बनाता था तो मैं पहले ले लिया करता था पैसा, तो लाओ भाई। यस, 50% आपको ले लेने हैं भाई, 50% नाप दे नाप जाओ। इसमें नाप तोल नक्शा भी, करते ले लिया करते। हाँ नक्शा भी बनेगा। और इसमें हम और भी इसमें जो टाइम खर्च करेंगे उसका आप आधा एडवांस दे जाओ, आधा जिस दिन हम हाँ। इम्प्लीमेंट करने आएंगे मेटल वर्क, हाँ उस हाँ। दिन हम आपसे ले लेंगे। ये पहले उसको बता दो आप पैसे के बारे में। ये बात ठीक। ठीक है। अपन ने ठीक है भाई। मेटल वर्क किया क्योंकि हो सकता है उसने कलर, आप बताओ कि ये कलर एंटी आप चेंज करना है, तो कलर उसको चेंज करना है, हमें नहीं करना।
कलर होने के बाद अपने को बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग के लिए पट्टियां हैं कलर की, वो आपको हम बताएंगे, आप आओगे 29 तारीख को। तो बैलेंसिंग का हाँ। वर्क है वो जब तक कलर चेंज नहीं हो जाएगा, घर में एंटी कलर है तो तब तक वो काम नहीं करती। तो वो हम बाद में कर देंगे जब कलर चेंज करेगा। कोशिश ये करो को आज सही के आज सही है। अपना हफ्ते भर में कलर सही चेंज भी कर ले। हम्म। तो ये सही है। ऐसे आपको पैसे के बारे में उसे कहनी है कि हम अपना टाइम जो खर्च कर रहे हैं, हमारी बुद्धि का जो इसमें लगा रहे हैं हम, और जो आर्किटेक्ट से मैप बनेगा, ये उनके हमें एडवांस इतने पैसे तो एडवांस में चाहिए, तब हम काम करें शुरू करेंगे। सही है तो ये भाई। पैसे लेने का ये है। हम्म। थैंक यू। हाँ। अब आज आपको मैंने 2 मैप भेजे थे अपन उसके, मैं शुरू से बताता हूँ कैसे आपको करना है। वो मैप जरा निकालना। हाँ। मैप प्लान जो ही बनेगी और ग्रिड होगी और आपके पास उनकी समस्याएं नोट होगी। ये खोलिए WT। ये मैप दिख रहा है आप सभी को? अभी तो नहीं लालपति, दिख रहा। अभी नहीं मैप दिख शेयर रहा किया? था। नहीं दिख रहा? अभी नहीं दिख रहा। नहीं सर। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। अब दिख रहा है ना? हाँ हाँ जी अब दिख ये, रहा हाँ, अभी ये एक केस बहुत रिसेंटली, मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले का ही है। मैंने एक नया ही केस लिया आपको ताकि समझा सकूं इसकी प्रॉब्लम। आगे सरका भाई, प्रॉब्लम का एक बार प्रॉब्लम नोट कर लो इसकी। अरे नीचे प्रॉब्लम भी लिख रखी है, दूसरा देख, इसमें निकाल के दे दे। इस केस में ये दुकान कर रखी है इसने, अच्छा। ये शॉप है इसकी ये, हम्म। ठीक है। और यहाँ ही शटर लगा हुआ है, ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी ईस्ट जहां दिख रहे हो आप, ये ईस्ट है, ईस्ट का ये तो 4 है, ये ईस्ट का 5 है, दोनों मिलके जैसे अपन 32 एंट्री है ना, वो एक है। जोन में 2 एंट्री आती है। 11.25 हम्म। 11.25 डिग्री, 22.5 डिग्री का ये एक जोन बनता है। तो ये इसका E5 हो गया। ये शटर यहाँ से ही शुरू है इसमें दुकान में। तो ये E5 और E6 की और थोड़ा E7 की एंट्री है, ये दुकान है। तो एक तो उसकी प्रॉब्लम थी कि दुकान नहीं चल रही। हाँ, काम धंधा नहीं चल रहा, ये समस्या थी। दूसरी समस्या थी पशुओं में बढ़ोतरी नहीं है। हम्म। तीसरी समस्या थी सहयोग नहीं मिल रहा। और हम्म। चौथी दुकान में बिक्री कम हो गई। हम्म। तो हम पहली एक समस्या पे पहले चलते हैं, काम धंधा नहीं चल रहा। काम धंधा दुकान का उसका नहीं चल रहा। इसमें आप हम्म। देख रहे हो यहाँ पे एंट्री दुकान की कौन सी आ रही है? E6 की, हम्म। है ना। बिहेवियर, अच्छा हम्म। बिहेवियर नहीं है। ग्राहकों से उसका बिहेवियर ठीक नहीं रहता होगा तब आने रह गए। पहले उसका अच्छा काम चल रहा था, ब्यूटी पार्लर की दुकान कर रखी है, कुछ जनरल स्टोर का भी सामान रख रखा था यहाँ। तो हम्म। ये शुरू में किया, लेकिन 2-3 साल हो गए यहाँ रहते, धीरे धीरे सारे कस्टमर खत्म हो गए। और ये हम्म। यहाँ पे है E7, ये भी नेगेटिव है। और ये हम्म। E8 है। ये सारी तीनों एंट्रियां दुकान की नेगेटिव थी, इस वजह से उसका ठप हो गया। मेन एंट्री उसकी सही है E4 और E3 में। अब उसका काम धंधा नहीं चलने का कारण क्या हुआ हम्म। कि एक तो उसकी एंट्रियां नेगेटिव है। हमने पहले स्टेप में देखी कि एंट्री तो नेगेटिव नहीं है, तो ये नोट कर लिया कि एंट्री इसकी कहाँ कहाँ आ रही है। दूसरा, उसका क्यों नहीं आ रहे ग्राहक, तो इसके लिए ग्राहक का रिलेशन कौन से जोन से देखेंगे? साउथ वेस्ट से।
ग्राहक कहाँ भी दुकान का हो, चाहे अपने संबंधों का कौन सा जोन है, साउथ वेस्ट। परिवार के संबंध हो चाहे ग्राहकों से संबंध हो, वो साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में क्या गड़बड़ है देखो, ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट में बर्नर दिख रहा है आपको? हम्म, हम्म, ये साउथ वेस्ट में बर्नर रखा हुआ था, खाना यहाँ बनाती थी वो। तो कैसे आएंगे ग्राहक? ग्राहकों से कुछ तो नेगेटिव उसके व्यवहार की तरफ से वजह से हो गया कुछ, ये संबंध अग्नि आने से संबंध कट गए। तो इस वजह से उसका धंधा नहीं चल रहा था। पशुओं में बढ़ोतरी, अब पशुओं में बढ़ोतरी लाभ प्राप्ति कैसे होगी? तो लाभ प्राप्ति वाले जोन में आ जाओ। कौन सा है? वेस्ट दिशा लाभ प्राप्ति की हाँ, है ना। वेस्ट में इन्होंने यहाँ पे सारा लाल कलर था पूरे के पूरे दोनों कमरों में, रसोई में। यहाँ हम लिख नहीं पाए इसमें मैप में, रेड कलर का रखा था। और यहाँ पे रेड और हरा एंटी कलर है। तो लाभ प्राप्ति कैसे होगी? जब उसने लाल रंग कर रखा है दीवारों पे, तो लाभ प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इस वजह से लाभ उसको पशुओं में बढ़ोतरी नहीं हुई, सहयोग नहीं मिल रहा। अब सहयोग की दिशा पे आ जाओ, ये नॉर्थ वेस्ट है। और यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये बेड डला हुआ है, और यहाँ सारा उसने जो प्लास्टिक और ये कुछ सब्जी वब्जी का भी कर रखा था, पूरा एक स्टोर बनाया हुआ था, ये भर रखा था यहाँ। सहयोग की दिशा में पूरा ये बेड के पास ये जो कोना है, पूरा खाली खोखों से रूसे भर रखा था। और पुराना 3 साल से पड़े थे वो ऐसे ही टूटे फूटे। यानी इसको स्टोर भी और वो कबाड़ बना रखा था सहयोग की दिशा को। और यहाँ पे दूसरा रेड कलर एंटी है इस दिशा में, इस रूम में भी रेड कलर था। तो उसको सहयोग कैसे मिले? सहयोग की दिशा में जब एंटी एलिमेंट आ गया, और वहां पे जो स्टोर बना लिया, अच्छी चीजों का स्टोर चलता है नॉर्थ वेस्ट में, अनाज का स्टोर, इस तरह की बुक्स वगैरह भी यहाँ रखो तो भी चलेगा। और व्हीकल वगैरह का भी यहाँ करते हैं तो पार्किंग सही है। लेकिन यहाँ पे कबाड़ का स्टोर तो साउथ साउथ वेस्ट में आना चाहिए। यहाँ ये दिशा है कबाड़ के स्टोर की। नॉर्थ वेस्ट में वो सहयोग को काटेगा कबाड़ अगर होगा तो। ये तीसरा सहयोग नहीं मिल रहा का आपको समझ में आ गया क्यों नहीं मिल रहा? वहां पे एंटी एलिमेंट यानी लाल रंग है, और दूसरा स्टोर बना रखा था। चौथा, दुकान में बिक्री कम हो गई। ये हम इस पे करीब चुके हैं चर्चा। ग्राहक ही नहीं आ रहे, ग्राहकों क्यों नहीं आ रहे उसका कारण बताया अभी। तो इस प्रकार हमने क्या किया, अब रेमेडी क्या दी? पहले एंट्री चेक करते हैं ना, पहला स्टेप। तो ये एंट्री इनकी E4 सही है, ये E3 सही है मेन एंट्री, तो ये मेन एंट्री है। और अब दुकान में जो शटर लग रहा था उस एंट्री को, तीनों की तीनों हमने ब्लॉक कर दी मेटल से। वो पत्थर काटने वाली मशीन ढेल में चला के, और उसमें 1 इंच 1.25 इंच चौड़ी पत्ती आती है, वो ऐसे खड़ी कर दी। पत्ती कौन सी आएगी? जैसे इसका बार चार्ट बनेगा, बार चार्ट में ये जो दिशा है साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, वैसे भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इधर की दिशाएं छोटी है, क्षेत्रफल कम है, इधर की लंबी है ये, तो इनका क्षेत्रफल ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट की वो आएगी धातु। तो ईस्ट साउथ ईस्ट का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? साउथ ईस्ट अग्नि। ईस्ट साउथ ईस्ट है ना, ये है एयर का। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? साउथ ईस्ट है, ये अग्नि। फायर का। तो फायर का मेटल कौन सा है? कॉपर। यहाँ पे हमने कॉपर की पत्ती लगा दी यहाँ तक। और ये जो जगह बची, ये है साउथ ईस्ट का। ये थोड़ी सी साउथ ईस्ट, क्योंकि ये भी बड़ा हुआ है, और ये वो उसका है फायर का। फायर का खुद का मेटल है कॉपर। तो यहाँ पे अगला एलिमेंट कौन है? अर्थ। यानी अर्थ का एलिमेंट साउथ वेस्ट है ना। देखो ये 3 दिशाएं फायर की है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। तो यहाँ गलती मत करना, नेक्स्ट एलिमेंट लेना है। तो फायर के बाद कौन सा एलिमेंट है? अर्थ। तो अर्थ का ब्रास, यहाँ छोटा सा ये 1.5 फीट की ब्रास की पत्ती लगा दिया। कलर चेंज करने के लिए बोल दिया उसको, यहाँ पे ऑफ व्हाइट कलर करो। चूल्हा उसी दिन, जिस दिन विजिट किया उसी दिन यहाँ से हटवा के साउथ वेस्ट से, और यहाँ रखवा दिया था साउथ में इस रूम में। यहाँ आप ताजुब करोगे, उसको 3 दिन में उसका फोन आया कि जी मेरा बहुत ज्यादा फर्क हो गया,
मेरे पास हाथ बनते कोई 2 पैसे भी देने के लिए तैयार नहीं था, और मेरा अच्छे से काम चल गया। 8-10 पशु रखती है वो, 1-2 पशु मेरे अच्छे पैसे में, वो बाखड़ी हो रही थी भैंस, वो भी बिक गई, दो एक साथ बिकी, खूब अच्छे पैसे आ गए। जो उसको रेमेडी कलर वलर सारा, और ग्राहक भी अब बोला कि मेरे पास बहुत आने की, हफ्ते भर पहले का ही केस बता रहा हूँ मैं। अगर संभव हुआ तो मैं ऐसे 3-4 केस, आप 29 को आओगे तो फिजिकली उनको हम इनवाइट करेंगे, ऐसे अपने क्लाइंट जिनको अपने रेमेडी दी है और उनको फायदा हुआ है, जो नियर बाई है, ऐसे 3-4-5 क्लाइंट भी बुलाएंगे। तो ये विधि जब आप अपनाओगे, मेथड अपनाओगे, तो रिजल्ट तुरंत आता है। इसको बाबूजी, इतना चाव था, इतने चाव। हाँ जी, बताओ, कुछ कह रहे थे। पहले तो आवाज आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से बोलो। अभी भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। एक बार उसको ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लो माइक को। नहीं आई आवाज। आप लिख दो उसमें ना, ये लिखने का भी ऑप्शन है, लिख के भेज दो, मैं देख लूंगा। चैट यहाँ डाली हुई भी है शायद। आवाज साफ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही क्या कहना चाह रहे हो। ये प्लान आ गई समझ में। इसमें 4 समस्याएं थी, चारों मैंने बताई किस वजह से है। आगे बढ़े अगली प्लान पे। इसमें सविता जी ने भेजे हैं 3-4 पॉइंट। उन्होंने, एक तो ये एंट्री वाला ध्यान नहीं आया उनको, कि दुकान हाँ की जी यहाँ सर। शायद वो समझ में नहीं पाई, शटर लिखा हुआ है ये। हाँ जी सर, नहीं समझ। हाँ, बाकी आपने टोल, हाँ इसमें एक और रह गया, जो अब मैं भी अब इसको वो कर गया था, स्किप कर गया था। ये टॉयलेट जो है ईस्ट में है उनके, ईस्ट दिशा में, जो संबंध बनाती है ना, सामाजिक संबंध। और जब दुकान है तो समाज से ही पैसे आने, समाज से ही ग्राहक आने। ये भी उसका, तो हमने इसको भी ट्रीट किया था, टॉयलेट को भी। इस टॉयलेट को चारों तरफ से मेटल की पत्ती लगा दी थी, तो ये भी उसका दोष ठीक हो गया था। उस वजह से उसको तुरंत 3 दिन में ही, 4 दिन में ही उसको इसका फायदा हो गया। और इसने मजे की बात ये, इसने 2 रेफरेंस भी दिए हैं, उनका भी काम चल रहा है। क्योंकि एक क्लाइंट का जब काम इतनी जल्दी होता है ना, वो रेफरेंस देता है औरों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताता है, यार मैंने करवाया था, मेरे तुरंत फायदा हो गया। तो ये आपको सही है। रेफरेंस मिलेंगे। बर्नर कौन सी डायरेक्शन में चेंज किया? बर्नर किया साउथ में, देखो अग्नि की, फायर की दिशा है, ये देख रहे हो। इस रूम में, इस कोने में रखवाया उसका बर्नर, साउथ साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट में यहाँ, वहां से हटवा के और फायर के जोन में रखवा दिया पहली बार में ही। क्योंकि बर्नर उठा के उसको रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, और रखते ही, ये कुछ एक्टिविटी ऐसी है, जैसे टॉयलेट की एक्टिविटी, ट्रीट होते ही तुरंत रिजल्ट देगी। समझो रिजल्ट नहीं दे रही है, वो टॉयलेट गलत जगह में है, और वो आपको प्रॉब्लम भी शो हो रही है, टॉयलेट की वजह से प्रॉब्लम। तो वहां पे वो जैसे ही मेटल से ट्रीट करोगे या कलर की पट्टी से ट्रीट करोगे, तो वो आपको हफ्ते भर में जरूर रिजल्ट दे देगी। इसका मतलब समझो कि हो गया उसका उपचार। ऐसे ही किचन है, सबसे ज्यादा, अगर किचन बर्नर आप देखो कहीं गलत जगह रखा है, उसको चेंज करवा दोगे तो ये 48 घंटे में, 72 घंटे में रिजल्ट देने वाली एक्टिविटी है। बर्नर चेंज करवाते ही इतने टाइम में ही, हर हालत में उसको फायदा होगा। फायर की और टॉयलेट की एक्टिविटी, ये सही जगह पे आते ही तुरंत रिजल्ट देती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट दिखाना, नेक्स्ट प्लान पे आ रहे हैं। सत्य
ये दिख रहा है प्लान? हाँ ठीक जी। है। इनकी समस्याएं अभी बताते हैं। ये कोई ऑफिसर है अभी भी, उसके घर का है। इनकी पहली समस्या थी धन की हानि, 4 लाख रुपए डूब गए। प्लाट कहीं सौदा किया था, वो प्लाट इनका ना तो प्लाट मिला और ब्याने का टाइम निकल गया, इनके 4 लाख रुपए डूब गए। ये समस्या थी। फिजूल खर्च बहुत ज्यादा। तो घर में नौकरी करते हैं और इसका फादर है, वो कपड़े सिलता है, वो भी कुछ कमाता है, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं चलता, इतने ज्यादा अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे। तीसरा इनका है, पूरा परिवार मानसिक दबाव में रहता है। और चौथी समस्या थी बाहरी लोगों का अनावश्यक दबाव। आस पड़ोस के यार दोस्त जो भी ना, वो उनसे भी दबाव मारने लग गए थे। तो इसमें हम बारी बारी से आते हैं। धन की हानि, 4 लाख रुपए डूब गए। अब आप देखिए, इसमें धन की हानि के लिए आप क्या देखोगे? मनी का जोन नॉर्थ दिख रहा है, ये नॉर्थ। और मेन एंट्री, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, मेन एंट्री चेक करनी है। कोई भी हाथ में लो केस, तो सबसे पहले मेन एंट्री कहाँ रही है? साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का 8वां, यानी S8 में और S7 में। ये S7 है और ये S8 है। साउथ वेस्ट का S8 और डब्लू वाला ये W1 होता है। तो मेन एंट्री कहाँ है इनकी? S7 और S8 में। इनके क्या इफेक्ट हैं? व्यर्थ एफर्ट, जो कुछ भी करोगे सब बेकार जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। और गरीबी के बाद वाला है, गरीबी गरीबी के बाद भी जो तबाही वाला, उस जगह गेट थे इनके दोनों के। तो वो अपने आप डिस्पोज ऑफ होने ही थे। इन्वेस्टमेंट लगा दी, क्योंकि एंट्री मेन एंट्री है, डिस्पोज ऑफ में है, तो डिस्पोज ऑफ ही हो गए। 4 लाख रुपए इनके डूब गए। नॉर्थ में इनका भी वो, ये जो आप देख रहे हो 2 कमरे, ये इन्होंने डबल स्टोरी बनाया हुआ है। ये दोनों पे, ये पहले पूरा मकान बनाया, बाद में जब मेरे पास आए उससे 2 साल पहले ही ये इन्होंने ऊपर चौबारे बना लिए थे। शादीशुदी हुई तो इसलिए उन्होंने ये बना लिए। तो नॉर्थ ऊंचा हो गया। ऊंचा होने से ये नॉर्थ का डिफेक्ट आ गया, क्योंकि ये भारी हो गया ना, अर्थ आ गई यहाँ। ये 2 मंजिल है, ये बाकी सारा सिंगल स्टोरी है, ये सारा इधर का पूरा पोर्शन, ये दोनों। तो इसमें कौन कौन से जोन हिट हुए? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ धन का और स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य की उनको प्रॉब्लम थी। नॉर्थ ईस्ट, जो मानसिक, वो बताया अभी कि बाहरी लोगों का दबाव, पूरा परिवार मानसिक दबाव में रहता है। एक स्टोर ये देख रहे हो आप, बॉक्स ये रहा, ये पूरा का पूरा बॉक्स भरा हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। और डबल स्टोरी होने की वजह से मानसिक दबाव भी था उनको, और बाहरी लोगों के प्रेशर में रहे, क्योंकि खुद का काम नहीं करता था, वो राय लेते हैं, राय लेंगे तो ऐसा ही होता है। ये पॉइंट में लिखा भी है, फर्स्ट फ्लोर के 2 कमरे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बना लिए। उसी वक्त घरवाली का पैर गर्म पानी से जल गया। अब जल गया ये नॉर्थ, दिक्कत तो ये है कि नॉर्थ में अर्थ आ गई, तो कोई ना कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी। वो अंदर से भी आ सकती है और बाहरी कारणों से भी आ सकती है। स्वास्थ्य खराब होने में, कहीं पानी जलाया होगा, वो गर्म पानी होगा, वो पड़ गया पैर पे। कुल मिला के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, तभी ये दिक्कत हुई है। बनाते बनाते ही इंडिकेशन दे दिया मकान ने कि मत बनाओ, लेकिन फिर भी समझते नहीं लोग। अब हम इसके बाद, ये अब समझ गए इसमें रेमेडी क्या थी? रेमेडी बता देता हूँ। ये यहाँ से पूरे का पूरा हमने ब्लॉक कर दिया इनका मेटल से। S8 की और 7 की एंट्री जल्दी से इफेक्ट नहीं देती ट्रीट करने के बाद भी, क्योंकि ये वर्स्ट वाली
एंट्री में आती हैं ये दोनों एंट्रियां। लेकिन हमने अब इनके पास कोई उपाय नहीं था। ये एक एंट्री यहाँ पे देख रहे हो, हम्म, ये एंट्री साउथ की ये पॉजिटिव थी। ये एंट्री ब्लॉक की उनकी, W2 की, और ये ब्लॉक की। ब्लॉक करने में हमने थोड़ा इसमें और टेक्निक इस्तेमाल की, ब्लॉक करके और ऊपर पट्टी भी लगा दी, मेटल लगा के ऊपर कलर की पट्टी, गहराई कलर करवा दिया, क्योंकि मेन एंट्री थी। यहाँ पे बैलेंस था, तो यहाँ बैलेंस होने से कौन सा मेटल आएगा बताओ, ये अर्थ का जोन है। अर्थ का मेटल कौन सा है? ब्रास, पीतल। पीतल की यहाँ पे स्ट्रिप भी लगा दी और मेटल भी जिरी लगा के उसमें खड़ी कर दी प्लेट, और इसको भी ट्रीट कर दिया। ये आयरन की है, स्पेस की है ना ये दिशा, वेस्ट साउथ वेस्ट। ये दो काम किए, करने के बाद कलर चेंज करवा दिया। और ये अभी मैंने कहा अब आपको परमानेंट इसमें 70% 80% ही आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे इनको ऊंचा नहीं करोगे दोनों को, कमरों को, और ये पोर्शन जब तक ये बैलेंस नहीं होगा, ऊंचाई अधिक है इसकी। पानी का टैंक उनका ठीक था वेस्ट में, उसको जरूरत नहीं थी करने की। तो उसके बाद अब जो ये 4 लाख रुपए क्या हुआ उनका, ये करने के बाद उनके पड़ोस में कोई दादा लाई की जगह थी, जिसके लिए इन्होंने एफर्ट कर करके थक लिए, और वो नहीं मिली इनको। 150 गज का प्लाट था, और इन्होंने उसके 15 लाख रुपए लगा दिए थे। वो प्लाट आप ताजु मानो कि केवल और केवल 3 लाख रुपए में उन्हें कैसे रजामंदी की भाइयों ने, इनके जो वो थे, दादा लाई थी तो चाचा ताऊ होंगे, उन्होंने केवल 3 लाख रुपए में इनको वो जगह 150 गज यहीं पड़ोस में इनके यहाँ आसपास में थी, वो इनको मिल गई। तो इनको एकदम से वो भी जो लॉस हुआ था 4 लाख का, वो भी रिकवर हो गया, साथ में वो जगह जिसके लिए एफर्ट करके थक हार गए थे, बैठ गए थे, वो जगह मिल गई। और उसके बाद इनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है। अभी इन्होंने ये बना लिए दोनों, पीछे अभी अपडेट किया था मैंने, रिव्यू करता रहता हूं मैं। ये हो गया, अब इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो कोई भी समस्या किस जोन की है ये पकड़ना है, पहले एंट्री मेथड देखना है, एंट्री का दोष तो नहीं है। दूसरा एलिमेंट का देखना है, कहीं कलर ही गलत नहीं कर रखे हो। एंटी एक्टिविटी देखनी है, और प्रोडक्ट भी देखनी है कि कहीं प्रोडक्ट भी तो आपके दोष को नहीं बढ़ा रही है। ये इस प्रकार हमने दो प्लान देखी। आप जब आओ 29 तारीख को, अपने घर की भी प्लान ले आना, किसी को कोई उसमें हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे, प्लान बना के लेके आना। कितने बजे बाबू जी 29 को? 29 को अभी टाइम आपसे मैं डिस्कस करूंगा, 9 बजे से रख लेते हैं या और ठीक है। डिले करें, बताओ। ठीक है। और धूप हो जाएगी फिर। हाँ, 9 बजे आ जाओ। 9 से अपना 3 बजे तक जितना हो पाएगा लगभग कवर कर लेंगे। उस दिन सारा प्रैक्टिकल है। अपन एक दो चाहोगे तो मैं साइट विजिट भी करवा दूंगा, जहां अपन ने किया है और उनको फायदा हुआ है, ऐसे टाइम अगर रहा तो। हम्म, बाकी कुछ लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपकी सारी जो भी अब तक पढ़ा है वो फिर प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, समझाएंगे किस प्रकार से आपको सोल्व आउट करना है। दीनदयाल जी, हाँ सर। आप बोलो कुछ, क्या आपकी फीडबैक है? 10 दिन आपने सुना, देखा, कैसा लगा? बढ़िया लगा सर, बाकी प्रैक्टिकल ही होगा तब ज्यादा होगा। प्रैक्टिकल तो आपको डिग्री लेना, मैप बनाना, ये है। बाकी चीजें तो ये आप जो मैप पे करेंगे ना, दो चार यहाँ भी अपन साइट प्लान करके उन पे भी डिस्कस कर लेंगे। ये हाँ तो जी। आप जो स्टडी केसेज हैं, सक्सेस स्टडी केसेज हैं, वो डालते रहेंगे ग्रुप में, उससे थोड़ा पता लगता रहेगा। और जब प्रैक्टिकल करोगे तब आपको ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। हाँ जी। हम एंट्रेंस को जो ब्लॉक कर देते हैं, जैसे अभी आपने बताया था एंट्रेंस नेगेटिव जोन में थी, यस। आपने उनको ब्लॉक कर दिया,
तो फिर हाँ वो एंट्रेंस तो ब्लॉक हो गई है, इसका मतलब घर में कहीं से आने के लिए कुछ रहा ही नहीं। हाँ, ये जब आप देखोगे एंट्रेंस ब्लॉक कर दी तो उसको 2-4 दिन में दिक्कत महसूस होगी। तो आपको जी मेटल की राड आएगी, जो सी पॉजिटिव जगह बनती होगी ना, जैसे इसकी हमने जी। E7, E6 और E8 की एंट्री तो बंद कर दी, लेकिन इसके तो इधर साइड में गेट था, हाँ, दो खुली वहां थी जिसमें पॉजिटिव, नहीं इसको होगी तो सर, उसका इसको क्या इसके करना। पास तो था सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन जी जी। अपने को एक दूसरे रोड बार। लगानी पड़ेगी पॉजिटिव जगह में, जो दीवार है फर्श के जी साथ से, और दीवार के 1 इंच मोटी रोड आती है मेटल की। जी कौन सा मेटल, जैसे पूर्व में लगा रहे हो तो स्टील की राड, कोई नॉर्थ फेस जी का है जी तो एल्युमिनियम की राड, साउथ फेस का है वहां पे अपने को S3-4 की देनी है तो वहां कॉपर की राड, ऐसे ही वेस्ट में है तो जी सर। लोहे की राड वो लगेगी। ये गेट लगाने की फिर जरूरत नहीं है उनको, उसी से उनको नेचुरल वे में, जैसे ये देखो ये राड दिखा रहा हूं मैं आपको, जी दिख रही है, जी जी दिख रही है। एल्यूमिनियम की राड 1 इंच मोटी है ये जी दीवार में ड्रिल करके, और अंदर की तरफ भी थोड़ी आधा इंच 1 इंच निकली रह जाएगी, और बाहर की रास्ते की तरफ भी ये निकली रह जाएगी। तो ये प्रॉपर वही आपको इफेक्ट देगी दरवाजे वाला, दरवाजा तोड़ के दूसरी जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। ये 100% काम करती है वर्चुअल एंट्री। इस पे भी मैंने वीडियो जी बनाया हुआ है, वो देख लेना। RR महावास्तु एंड रैक की चैनल है अपना, जी। उस पे सब्सक्राइब वीडियो कर पड़ा रखा है। हुआ है। जी। टाइम ठीक है सर, निकाल के वो थैंक यू वीडियो सर। सारे देख लेना, सारे इससे रिलेटेड ही हैं। ठीक है जी। कई बार इनकी जरूरत नहीं पड़ती, कई बार क्यों नहीं पड़ती कि कहीं ना कहीं से जैसे नल ही आ रहा है उसका, या वहां से तो पॉजिटिव उसको मिल रहा है, कई बार नहीं मिल पाता हम्म। तब ये लगानी पड़ती है। तो वो हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक बता है देगा कि कुछ फायदा नहीं वो, जहाँ पे आपने एंट्री ब्लॉक की है ना, कोई उसके पास नेचुरल वे में एंट्री नहीं है दूसरी, जी। वहां वो हफ्ते में ही आपको 2 हफ्ते में कहेगा जी थोड़ा सा ना वो जमा नहीं काम, तो तुरंत जाके लगा देनी है। हम्म। सर क्या चीज है ये? ये रोड है वर्चुअल एंट्री के लिए, जैसे किसी की नेगेटिव एंट्री है, हाँ जी। वो ब्लॉक कर दी, ढेल पे कट लगा के मेटल की स्ट्रिप और लगा दी, उसमें मेटल की पत्ती, और ऊपर से सीमेंट कर दी, तो वो तो एंट्री वहां से तो, क्योंकि स्पेस कट गया ना, बाहर हाँ के जी। स्पेस से अंदर घर का स्पेस जुड़ा हुआ है जहां से, वही तो मेन एंट्री होती है, उसमें हमने मेटल लगा दिया तो वो तो कट गई वहां से। अब उसको हम्म। कहीं से तो जोड़ना तो है ना ब्रह्मांड से, हम्म। ईश्वरीय ऊर्जा से कहीं जोड़ना है, उसके लिए हम्म। काम आती है ये। ठीक है सर।